हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th का फर्स्ट जो चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ दी हुई हैं। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले रिसोर्स है क्या? एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, हर वो चीज़ जो कि इन्वायरमेंट में अवेलेबल है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। जिसका यूज क्या है? हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, और प्रोवाइडेड है। इट इज़ टेक्निकली एक्सेसिबल, ठीक है, प्रोवाइड हो जाती है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, मतलब टेक्नोलॉजी के मीडियम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिक तरीके से वो हमें मिल सकती है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ठीक है, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided, technically accessible, economically feasible, और जो culturally acceptable है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक नीचे ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें दिया है फिजिकल, एनवायरमेंटल, नेचर, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी। इन सब का यूज कौन करता है? इन सब के यूज से ह्यूमन बीइंग्स उस रिसोर्स को पा पाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये जो फिगर आप लोगों का दिया हुआ है इसी को आपको समझना है। ये जो फिगर आपका है इसमें शो किया गया है कि इन नेचर, इधर दिखाया गया टेक्नोलॉजी और इधर इंस्टीट्यूशंस। इस चीज़ को शो किया गया है, तो वही उसमें बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें अवेलेबल हैं, उसका हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर वो चीज़ें अवेलेबल उसका हम यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसका कई बार कुछ प्रोसेस के ऊपर चेंज करते हैं, देन उसका यूज कर पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो थिंग्स अवेलेबल हैं उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स है। तो इनका प्रोसेस एक इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, एक दूसरे से रिलेटेड प्रोसेस है। ठीक है, किन किन के बीच में रिलेटेड प्रोसेस है? बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस ये सब मिल करके उसका यूज कर पाते हैं। नेचर में जो चीज़ अवेलेबल है उसका टेक्नोलॉजी तरीके से कैसे चेंज करना है, एक्सेसिबल करना है, कौन करेगा? तो इंस्टीट्यूशन कौन है? तो ये लोग क्या करते हैं, उस तब जाके इनके आपस में यूटिलाइज करने से, आपस में इंटरडिपेंडेंट होने के बाद वो रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन बीइंग का इसमें सब में इंपॉर्टेंट रोल है। इन सब का यूज कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग उस रिसोर्स को पाने के लिए नेचर के साथ इंटरेक्ट करेगा। किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेगा जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्पीड एक्सेलरेट हो सके, इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। ठीक है, तो जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उनका यूटिलाइजेशन एक प्रोसेस के थ्रू होगा। उस प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है? नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप जरूरी है। ह्यूमन बीइंग किसी नेचर के साथ इंटरेक्ट टेक्नोलॉजी के मीडियम से करता है, इंस्टीट्यूशन की हेल्प से उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को एक्सेलरेट करने का काम करता है। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज एज्यूम बाई मैनी? तो क्या, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्या वैसे आप भी सोचते हैं कि रिसोर्स नेचर का फ्री गिफ्ट है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं है। दे आर नॉट। नेचर का रिसोर्स फ्री गिफ्ट नहीं है। रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज का एक फंक्शन है। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। और ह्यूमन बीइंग भी क्या है? रिसोर्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसका अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं होता तो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। ह्यूमन बीइंग्स भी क्या? रिसोर्स के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। वो रिसोर्स बना कब?
अगर ये लैंड है, लैंड रिसोर्स कब है? लैंड क्योंकि प्रोडक्टिविटी कर रहा है। प्रोडक्टिविटी किस वजह से कर पा रहा है? ह्यूमन के इंटरेक्ट करने से, ह्यूमन की हेल्प की वजह से। तो ये सब बोला गया है कि दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल इन्वायरमेंट इन अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो भी मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, किसमें? रिसोर्स बनाते हैं एंड यूज दैम, और जिससे हम उनको यूज कर सकते हैं। दी रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वे, इस तरीके से इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, अबायोटिक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल और ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। और ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक, रिजर्व। अब ये सब हैं क्या? इसको हम लोग लेक्चर के मीडियम से, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे कि आखिर रिसोर्स के स्टॉक क्या है, ये सब क्या है। इस भी आपने जो डिवीजन किया उसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। अब रिसोर्स का डिवीजन किया गया है नेचुरल और ह्यूमन। तो नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बताए गए हैं, ठीक है। रिन्यूएबल में क्या हो जाएंगे? जो कंटिन्यूअस हैं, जो फ्लो होते हैं, जिनको मतलब लगातार यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो रिन्यूएबल। और जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल को भी नेचुरल, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में एक रिसाइक्लेबल। रिन्यूएबल क्या है? जैसे वाटर है तो उसको हमने यूज किया, वाटर कभी कम नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी कभी कम नहीं होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जिसको यूज करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो एक क्या है? रिसाइक्लेबल, दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। इन सब के बारे में पूरा लेक्चर में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। दूसरा रिसोर्स जो ह्यूमन के बिहाफ पे डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, इसके बिहाफ पे जो डिवाइड किया गया है। तो आज के लेक्चर हमने ये देखा सबसे पहले कि रिसोर्स है क्या। तो हम रिसोर्स को जाना, एवरीथिंग, हर वो चीज़, एवरीथिंग कैन बी यूज बाई, बोलिए, ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ है ना। तो हर वो चीज़ जो कि नेचर में अवेलेबल है और जिसको हम लोग यूज करते हैं या जो हमारे यूज के लिए है, वो क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, हर वो चीज़ जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। और रिसोर्स को हम क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो चीज़ हमें है एनवायरनमेंट पर उसको हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे हम यूज कर सकें, ठीक है, तो हम यूज ही नहीं कर पाए तो रिसोर्स नहीं है। और हमारी नीड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि कैसे हम रिसोर्स क्या कहलाते हैं, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, रिसोर्स का डिवीजन कितने तरीके से किया गया है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस रिसोर्स के डिवीजन को हम डिटेल में हम जानेंगे, समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।